है कि 12 फरवरी 2026 को फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुमित्रा अपार्टमेंट से एक जो कोचिंग संस्थान उसमें चलता है, उससे एक बच्ची गिरते हुए दिखाई देती है और उसकी मौत हो जाती है। और मृतका के जो परिजन थे उनके द्वारा इसमें जो कुछ मजदूर उस अपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उन पर हत्या का आरोप लगाया गया था और साथ ही साथ ये भी आशंका व्यक्त की गई थी कि बच्ची के साथ शारीरिक दुष्कर्म कर दिया गया है और उसको मारकर छत से फेंक दिया गया है। इस मामले में फुलवारी शरीफ थाना में केस नंबर 288/26 भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और पोक्सो की धारा 11/12 के तहत दर्ज किया गया था। और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी इसमें फुलवारी शरीफ एसडीपीओ 1 के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसमें डीआईयू की टीम और एसएचओ फुलवारी शरीफ सम्मिलित थे। और इसकी थोरो प्रोफेशनल होके जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की गई है, वो इसमें मैं आपको लोगों से शेयर करना चाहूँगा। इतने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें इतने सारे बिंदुओं पर इसमें एसआईटी ने इसमें जांच की है, कोई भी बिंदु इसमें छूटा नहीं है। और इसमें फिर हम आपको अपना निष्कर्ष भी बताएंगे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था सबसे पहले इसमें, उसके पश्चात इसमें एसओपी के तहत डॉग स्क्वाड की जो टीम थी उसको बुलाया गया। हालांकि उसमें कोई ठोस साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला था। इसके अलावा एफएसएल की टीम को घटनास्थल का निरीक्षण हेतु बुलाया गया था और उसको भी उसमें हत्या से संबंधित कोई प्रासंगिक साक्ष्य नहीं मिला था। इसके अलावा पोस्टमार्टम कराया गया और एम्स में मेडिकल बोर्ड गठित किया गया था और उसमें वीडियोग्राफी के माध्यम से इसका पोस्टमार्टम हुआ था और जिसमें यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई थी, उसके कोई संकेत नहीं दिए गए थे। तो एक ये उसमें जो बात चल रही थी कि बच्ची के साथ शारीरिक दुष्कर्म हुआ है, तो कोई शारीरिक दुष्कर्म बच्ची के साथ नहीं हुआ है। दूसरा जो इंजरी थी उसकी बच्ची के ऊपर के शरीर के ऊपर, उनको लेकर भी कई एक्सपर्ट ओपिनियन एम्स और एफएसएल से लिए गए थे। मृत्यु उनकी छत से गिरने की वजह से हुई है, जिसमें जो बीच में छज्जा आता था उससे उनकी बॉडी रगड़ खाई और उसकी वजह से वो जो इंजरी थी वो आई थी। इसके अलावा पुलिस ने इसमें क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया था। एक बार फिर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। बच्ची की वजन और कद के अनुरूप एक डमी यानी पुतला तैयार किया गया और उसको उसी एंगल से भिन्न-भिन्न एंगल से नीचे गिराया गया था और उसमें भी नॉर्मल जंपिंग की पुष्टि हुई है। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति द्वारा अपने पैरों के बल से खुद को ऊपर उठाकर ज़मीन से अलग होने की स्थिति है। तो इसमें ये बात कि किसी ने उसको धक्का दिया है, इसकी भी पुष्टि नहीं होती है। ये नॉर्मल जंपिंग की स्थिति बताई गई थी। इसके अलावा एक बिंदु और भी हम लोगों ने इसमें किया था, इनका पॉलीग्राफी टेस्ट, जो इसमें सस्पेक्ट पकड़े गए थे कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। दिल्ली सीएफएसएल से टीम बुलाई गई थी और इसमें पॉलीग्राफी भी कराई गई। पॉलीग्राफी में भी कोई स्पष्ट भूमिका इन व्यक्तियों की नहीं आई थी और अब तक के अनुसंधान से, जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, क्राइम सीन का रिक्रिएशन है, अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, ये मामला आत्महत्या से संबंधित है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का भी पुलिस पता लगाएगी, बच्ची ने किन वजहों से आत्महत्या की है। इसमें न तो कोई हत्या बच्ची की गई थी, न ही कोई शारीरिक शोषण बच्ची का नहीं किया गया था और ये बच्ची के द्वारा आत्महत्या की गई है। ये पुलिस के अब तक के अनुसंधान से पता चला है।